हेलो एवरीबॉडी। एनसीईआरटी के 12th मैथ का छठा चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब अवकलज के अनुप्रयोग। पांचवा चैप्टर में अवकलज पढ़ना है, कंटिन्यूटी भी है, और उसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं यह हम लोग को छठा चैप्टर में पढ़ना है। और इतना आप लोग को पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। एक नंबर में है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन की दर। यह आप dy/dx का प्रयोग करके राशियों के परिवर्तन की दर हम कैसे निकालेंगे, यह इसमें पढ़ना है। उसके बाद है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, वर्धमान और ह्रासमान फलन। फिर है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा और अभिलंब का समीकरण dy/dx के प्रयोग से, डेरिवेटिव्स के प्रयोग से कैसे पता करेंगे। फिर है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम वैल्यू और निम्नतम वैल्यू, उच्चतम मान और निम्नतम मान। उसके बाद है अप्रोक्सीमेशन। तो चलिए इस सब पर हम विस्तार से आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 6.1 में जो है राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। यदि x कोई वेरिएबल है जिसका मान समय के साथ, समय t के साथ बदलता है, तो dx/dt t समय पर x के परिवर्तन की दर होगा। इसको एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। एनसीईआरटी के 6.1 का पहला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और फिर एक जगह दिया है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पूछता क्या है, यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इस तरह के इस चैप्टर में, राशियों के परिवर्तन की दर वाले चैप्टर में कई बार मिस कर जाता है बच्चा लोग कि क्या पूछ रहा है और किसके सापेक्ष पूछ रहा है। यह दो चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा जा रहा है, किसके परिवर्तन की दर पूछा जा रहा है और किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। किसी किसी क्वेश्चन में सापेक्ष का चर्चा ही नहीं रहेगा, किसके रेस्पेक्ट में, तो वहाँ पर जनरली टी के रेस्पेक्ट में होगा। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 2-4 सोल्व करें। चलिए इसको देखते हैं। पहले पूछ क्या रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल और फिर परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। अर्थात आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी स्केच तो फेलियर हो रहा है। चलिए तो यहां पर क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, तो पहले तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है, तो डी ए ऊपर होगा। और किसके सापेक्ष है, तो आर के सापेक्ष, तो डी आर। अब एरिया में आर के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा है, तो आप लोगों को पता है, यह आपसे पूछा जा रहा है और हमको पता है एरिया किसका, सर्किल का, वृत्त, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें रख देते हैं डी पाई आर स्क्वायर बाई डी आर। और आपको पता है पाई कांस्टेंट है, बाहर होगा, आर स्क्वायर का 2r होगा, तो अर्थात 2 पाई और आर। अब आपको दो क्वेश्चन इसमें है, आर का मान दिया हुआ है 3। अब यहाँ आर हटाइए, एक बार 3 रखिए, तो 3 × 2 6, 2 × 3 × पाई 6 पाई। और यहाँ यूनिट देने के समय भी आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतना होगा। यूनिट क्या होगा इसका, सीधे 6 पाई तो आ गया। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष, तो चूंकि क्षेत्रफल में पूछ रहा है तो यहाँ और यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, और क्षेत्रफल का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। और पर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, और त्रिज्या का यूनिट क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर, चूंकि लंबाई है तो हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। उसी तरह फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ जहाँ आर है वहाँ पर इस आर को हटा के 2 पाई और यहाँ 4 कर देंगे, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
चलिए अब 6.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या है क्वेश्चन। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति एस है की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि क्या क्या दिया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में है कि घन का आयतन, सबसे पहले तो क्यूब है, तो कुछ मान लीजिए, माना कि घन का किनारा, किनारा का मतलब साइड ए है, किनारा ए है, आयतन वॉल्यूम भी है तथा सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल एस है। चलिए यह तो मान लिए कि घन है, उसका किनारा ए है, आयतन भी है और पृष्ठ क्षेत्रफल एस है। अब इसमें दिया क्या है, पहला लाइन पढ़िए, आयतन बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति एस। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। आयतन बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, और इधर अब पर में दिया है एस। एस का मतलब वह समय का मात्रक दिया है, अर्थात आपको dV/dt दिया है। वॉल्यूम में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष दिया है, कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। और वॉल्यूम आप लोग जानते हैं, घन का किनारा कितना होता है, साइड का क्यू होता है, तो लिख लेते हैं dAQ/dt। यहाँ ए क्यू का कितना होगा, 3a², और टी के रेस्पेक्ट में ए को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dA/dt भी रहेगा। अब dA/dt तो हमको पता है नहीं, किनारा तो कहीं नहीं ना दिया है, और एक काम करते हैं, पता हो जाएगा। और यह हमको पता है कितना है, 8, तो यहाँ लिख लेते हैं 8। अब यहाँ से dA/dt उधर भेज देते हैं इसको, 8/3a²। चलिए dA/dt हम निकाल के रख लेते हैं। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से, सीधे किस दर दिया है, किसके सापेक्ष तो दिया नहीं। यहाँ पर फिर मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब सापेक्ष की चर्चा न करे तो समझिएगा कि वहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, और सापेक्ष की चर्चा तो किया नहीं, तो ds/dt पूछ रहा है आपसे पूछा जा रहा है ds/dt। और एस का मान आपको सरफेस एरिया, क्यूब का, घन का सरफेस एरिया कितना होता है d, और सरफेस एरिया होता है 6a², 6 गुना भुजा स्क्वायर, अब बाई dt। तो यहाँ से क्या होगा, 6 तो कांस्टेंट है, बाहर होगा a² का 2a, 6 × 2a, और फिर t, यहाँ a को डिफ्रेंशिएट कर रहा है t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ तो dA/dt आ जाएगा। तो यह 12a और dA/dt का मान आप यहाँ से लेके चलिए उधर, 8/3a²। यहाँ एक a से यह एक कैंसिल हो जाएगा, 12 × 8, पहले तो 3 से यह कैंसिल कर लेते हैं, 4 और 8 कितना हो गया, 48, और नीचे है a। अब a का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जब किनारे की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो आप 12 रख लीजिए, 48/12, यहाँ पर आ गया 4, यह कैंसिल हो जाएगा, 12 × 4 48। अब फिर यहाँ पर यूनिट की समस्या आएगी, तो यूनिट में पूछा क्या जा रहा था, आपसे पूछा था ds/dt, तो s यानी सरफेस एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर लगाइए, 4 सेंटीमीटर²। और किसके सापेक्ष निकाले थे आप, समय के सापेक्ष, तो यहाँ लगा दीजिए 4 सेंटीमीटर² प्रति सेकेंड, यही आपका आंसर होगा।
ओह रुकिए, तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में 8 × 4 है, मैं गलती से 12 से मल्टीप्लाई कर लिया हूँ, तो यहाँ पर इस 48 नहीं होगा, यहाँ पे 8 × 4 32, अब बाई नीचे है ओनली ए, तो यहाँ भी ऊपर में 32 होगा, और यहाँ 12 है, आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 × 3 12 और 4 × 8, यानी आपका आंसर होगा 8/3, और चूंकि पृष्ठ क्षेत्रफल है सरफेस एरिया, तो उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसके रेस्पेक्ट में है टी के रेस्पेक्ट में, तो वहाँ पर आप दे दीजिए एस, यही आंसर होगा 2 नंबर का। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, और आप लोग कमेंट के माध्यम से और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो किसी भी बुक का क्वेश्चन है, आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं।